आज का वीडियो हमारे ढेर सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर है और कुछ अजीब से सिम्टम होते हैं कुछ फीमेल्स को। लगभग 20 से 30% इनफर्टिलिटी झेल रही फीमेल्स को होते हैं। सीने में भारीपन रहता है, स्वेलन ब्रेस्ट कह सकते हैं, टेंडर ब्रेस्ट कह सकते हैं, एंड कुछ निपल से आपको डिस्चार्ज आता है, एंड आपके पीरियड्स एब्सेंट हो सकते हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओव्यूलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। ओव्यूलेशन के सिम्टम्स भी आपको नहीं आएंगे, स्ट्रेस ज्यादा रह सकता है, आपको सर्टेन फूड की क्रेविंग्स ज्यादा रह सकती है। इसका सबसे प्रोमिनेंट जो लक्षण है, जो कि आज प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है ब्रेस्ट रिगार्डिंग इश्यूज, कि महिलाओं को अपने सीने में डिस्चार्ज, स्वेलन ब्रेस्ट की प्रॉब्लम महसूस होती है और ऐसा रहता है तब तक उन्हें कंसीव नहीं हो पाता है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि महिलाओं में प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है, जिसको कि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं, और इसके लिए डाइट टिप्स क्या हैं जो कि अमेजिंग है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने इसका लाभ लिया है और ये महिलाओं में आजकल देखा जा रहा है, नोटिस में है। 10 में से लगभग 2 या 3 फीमेल्स को ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। सबसे पहले ये जानना है कि हाई प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन है क्या? तो फ्रेंड, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो कि या तो प्रेग्नेंट में बनता है या दूध पिलाने वाली मदर्स में बनता है, नर्सिंग मदर्स में बनता है। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन करना बॉडी में। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी फीडिंग के लिए तैयार होती है, तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है, और जब एक माँ फीडिंग कराने के फेज में होती है तब प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है। प्रोलैक्टिन उनकी बॉडी में बनता है और वो रिस्पॉन्सिबल है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर आप बेबी प्लानिंग ही कर रहे हो और आपका प्रोलैक्टिन बढ़ जाए तो क्या होगा? तो समझते हैं कि प्रोलैक्टिन दूसरे हार्मोन्स को कैसे डिस्टर्ब करता है। क्या होता है? अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रही है, प्रेग्नेंट हैं, तब आपको ना एग बनाने की जरूरत है, ना बॉडी में एग की आवश्यकता है, ना उससे रिलेटेड हार्मोन की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तब आपको आपके फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का बहुत अच्छे से सही समय पर सही स्तर बनना जरूरी है, जिससे कि आपके एग मैच्योर होंगे, आपके एग समय पे ओवुलेट होंगे। लेकिन अगर आपके बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो ना तो वो FSH बनने देता है और ना ही प्रोलैक्टिन के रहने से LH सही स्तर पे बन पाता है। और प्रोलैक्टिन हायर रहता है तो फिर ओव्यूलेशन नहीं होता, ना तो FSH बना, ना LH बना, एग ना तो बनेगा पूरी तरह से, ना ओव्यूलेट होगा, और ना ही ओव्यूलेशन होने के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन बनता है, यूट्राइन लाइनिंग और थिकन होती है, इम्प्लांटेशन होता है, कुछ भी नहीं होगा। इसका नतीजा क्या? इसका नतीजा ये कि या तो आपके पीरियड्स एब्सेंट रहेंगे या फिर आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे, जिसमें कि कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा, आप कंसीव नहीं कर पाते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमको आए थे कि हमारा हाई है प्रोलैक्टिन, क्या करना चाहिए हमको? तो देखिए, प्रोलैक्टिन का जो प्रोमिनेंट रीजन है, सबसे बड़ा एक रीजन है, वो है स्ट्रेस और स्ट्रेस को बढ़ाने वाले उसके चारों तरफ के सारे कारक। जैसे आप ठीक से डाइट नहीं ले रहे हो, आप ओवरलोडेड हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, आप टाइम से नींद नहीं ले पा रहे हो, आपकी डाइट अच्छी नहीं हो पा रही है, तो धीरे धीरे डेफिशिएंसी होगी, तनाव में जाएंगे, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी, हार्मोन डिस्टर्ब होंगे। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा किडनी और एड्रिनल की प्रॉब्लम जिनको होती है, एड्रिनल फटीग जिनको कहते हैं मेडिकल में, जिसको कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी कहा जाता है, तो उनको भी प्रोलैक्टिन के इश्यूज होते हैं। किडनी प्रॉब्लम होती है, उनको भी प्रोलैक्टिन के इश्यूज आ सकते हैं। जब भी बेबी प्लानिंग आप कर रहे हो एंड ब्रेस्ट में इश्यूज आते हैं तो प्रोलैक्टिन का टेस्ट जरूर करवा के देखें अपने डॉक्टर से कहकर। आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से तो बेबी प्लानिंग में दिक्कत नहीं आ रही। लॉन्ग टर्म अगर आप स्ट्रेस में रहते हो तो प्रोलैक्टिन डिस्टर्ब होता है और ये ब्रेन कंट्रोल होता है। ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें कुछ ट्यूमर है, कुछ गठान है, तब भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमको क्या एड्रेस करना है, किस चीज को खत्म करना है, वो है टेंशन। स्ट्रेस को दूर करना है। कैसे? स्ट्रेस को दूर करना बहुत आसान है। समझिए, एक तो अपनी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन दीजिए, आप अच्छी डाइट लेंगी, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगी, आपका शरीर अंदर से इतना मजबूत हो जाएगा कि किसी भी नेगेटिव कंडीशन से फाइट करने के लिए वो रेडी है। चाहे वो थॉट्स हो या कोई भी तरीके का टेंशन हो, काम का लोड हो, कोई भी चीज। तो अपना न्यूट्रिशन बढ़ाना है। मैं इसी चीज पे फोकस करती हूँ और इसी से आप ठीक हो सकते हो बिना मेडिसिन के। कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ थायराइड पेशेंट्स आते हैं, वो भी प्रोलैक्टिन हाई लेकर आते हैं, तो थायराइड एसोसिएटेड भी हो सकता है। और रूट कॉज मैंने आपको बताया कि अवसाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये होता है। इसको आप समझें, या फिर कोई बॉडी के अंदर मेडिकल रीजन है। तो प्रोलैक्टिन का स्तर 2 से लगाकर 29 से नीचे अगर है तो ये सेफ माना जाता है। अगर इससे ये ऊपर चला जाता है तो हाई प्रोलैक्टिन होता है और ये आपके FSH, LH
एग नहीं बनने देगा और आपकी मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या करना है अब, प्रोलैक्टिन को कम कैसे करें, चलिए सीखते हैं। तो प्रोलैक्टिन को कम करने के लिए हमको हमारे खाने में विटामिन B6 बढ़ाना है। विटामिन B6 किस में होता है, केले में, चिकपीस में, छोले काबुली चने हैं उनमें होता है, आलू के अंदर होता है, इसके अलावा एवोकाडो में होता है, चिकन में होता है, फिश में होता है। तो बी विटामिन को हमको अपनी डाइट में लेना है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कुछ सप्लीमेंट दी है तो आप उन सप्लीमेंट्स को लीजिए। न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट हैं उनको लेना उस समय बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी डाइट को ठीक कीजिए। हमारे जो दूध दही जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें भी अच्छे विटामिन सोर्स बी विटामिन हमको मिल जाते हैं। तो आपको न्यूट्रिशन बढ़ाना है, सबसे पहला काम न्यूट्रिशन बढ़ाने का करना है। अगर थायराइड अनकंट्रोल्ड है तो थायराइड की मेडिसिन रिवाइज करनी है। अगर आप दवा ले रहे हैं, थायराइड का लेवल ज़्यादा जा रहा है तो थायराइड को रेंज में लेकर आइए, 2.5 के आसपास आप थायराइड को लेकर आइए। उसके लिए डॉक्टर से बात करें, अपनी दवाएं रिवाइज करवाएं। इसके अलावा टेंशन से बचना है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज रोज करना है, 20-30 मिनट पैदल चलें, प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम करने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल और स्लीप इश्यूज जो हैं वो ठीक होंगे। चाय कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें, दिन में 1 बार कर लिया बस उतना ही, ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। हेल्दी जूसेस, अनार चुकंदर का आप जूस ले सकते हैं, उसमें भी बी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो न्यूट्रिशन बढ़ाना है जिससे कि आपके स्लीप इश्यूज खत्म हो। एलमंड्स आप खा सकते हो जिसमें मैग्नीशियम रिच है, तो ये आपके स्लीप की इशू को, प्रॉब्लम को ठीक करता है। इसके अलावा आप सोते समय 1 कप दूध ले सकते हैं जिससे कि आपकी नींद अच्छी आने लग गई, आपकी आप टाइम से सोने लग गए तो देखेंगे कि आप बहुत एनर्जेटिक हो गए, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो गया है। साथ ही डाइट और वर्कआउट करेंगे तो 3 चीजें मिला के आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देगी। साथ ही अगर आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किए तो आप टैबलेट्स जरूर खाइए, उससे और अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।